वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम सीखने वाले हैं सर्वनाम। विद्यार्थियों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। विभाग अ, मामा जी परेशान हो उठे। मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं। विभाग ब, मामा जी परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। ऊपर दिए गए वाक्यों में विभाग अ में रेखांकित शब्द जैसे कि मामा जी, राजा, सेठ और भारत संज्ञा है। ये संज्ञाएं एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग की गई है। वाक्य में एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग खटकता है और पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। विभाग अ में दूसरी बार प्रयुक्त इन संज्ञाओं के स्थान पर विभाग ब में उन्हें, वह, उसने और वह शब्द आए हैं। इनके कारण एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग करना नहीं पड़ता और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। विभाग ब में प्रयुक्त उन्हें, वह, उसने और वह शब्द सर्वनाम है। इसका मतलब है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अभी सर्वनाम के कुछ भेद हम देखेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उन्हें, उनको, उनके आदि। उदाहरण, आप मेरे साथ थाने में चलेंगे मामा जी। हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। यहाँ आप, हम और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष व्यक्ति के नाम के बदले आया है। पहले वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले आप सर्वनाम का प्रयोग किया है। सुनने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरे वाक्य में बोलने वाले कई व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए हम सर्वनाम का प्रयोग किया है। तीसरे वाक्य में सुनने वाली व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पूर्णिमा की रात थी, तुम्हारा कोट वह है, ये रोने वाले बच्चे हैं। यहाँ यह, वह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ कर सकता है
तो वह हम ही है। किसी की बुराई के साथ उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। माँ, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। यहाँ कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं करते हैं। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मुन्ना क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? बाहर कौन है? कांच किसने तोड़ा? इन वाक्यों में क्या, कौन और किसने यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह शब्द किसी के बारे में प्रश्न किए जा रहे हैं, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं अपने आप खाना ले लूँगा। तुम्हें अपने काम स्वयं करने चाहिए। इन वाक्यों में आप और स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम है। छठवां, संबंधवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इन वाक्यों में जो, उसे और वह तथा जैसी और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम पाठ में आए स्वाध्याय के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। मामा जी परेशान हो गए। मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। उत्तर, मामा जी परेशान हो गए, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। दूसरा, सुनील रो रहा है। सुनील अपनी माँ का कहना नहीं मानता। उत्तर, सुनील रो रहा है, वह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। सोने से किसी का पेट नहीं भरता। सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। उत्तर, सोने से किसी का पेट नहीं भरता, इससे आभूषण बनाए जाते हैं। नींद परी ने अनिल से कहा, अनिल खड़े हो जाओ। उत्तर, नील परी ने अनिल से कहा, तुम खड़े हो जाओ। येसबा गांव में आशीष नाम का लड़का रहता था। आशीष बहुत ईमानदार था। उत्तर, येसबा गांव में आशीष नाम का लड़का रहता था, वह बहुत ईमानदार था। सलील आया, सलील ने खाना खाया। उत्तर, सलील आया, उसने खाना खाया। विनीता आ गई है, विनीता को खिलौने दे दो। विनीता आ गई है, उसे खिलौने दे दो। हिमानी मेरी बहन है, हिमानी एक वैज्ञानिक है। उत्तर, हिमानी मेरी बहन है, वह एक वैज्ञानिक है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर लिखो। उत्तर, पहला, हम सब भारतवासी हैं। उत्तर, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम।
हम और सब। पहले वाक्य में हम और सब यह सर्वनाम है। दूसरा, तुम कौन हो? उत्तर, तुम। आपसे प्रार्थना है कि अंधविश्वासों से बचे। उत्तर, आपसे। दादी माँ उन्हें समझाने लगी। उत्तर, उन्हें। तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? उत्तर, तू। मैं बहुत खुश था। उत्तर, मैं। अतः हमने यह करके दिखा दिया। उत्तर, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। उत्तर, हम सब। यह एक मामूली सा सवाल था। उत्तर, यह। घर में सभी बहुत प्रसन्न थे। उत्तर, सभी। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके नाम लिखो। पहला, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। उत्तर, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। उत्तर, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह निश्चयवाचक सर्वनाम। हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, यह पूर्णिमा की रात थी। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, देखना, यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम घबराओ मत, नीलू, टीनू, मीनू अभी आ जाएंगे। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरा अब क्या होगा? मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न क्रमांक 4, कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ण करो। उत्तर, हमने कक्षा को अच्छी तरह साफ कर दिया। दूसरा, यह मेरा स्कूल है। तीसरा, हमें अच्छा नागरिक बनना है। चौथा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। पांचवा, जो समय पर काम नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। छठवां, माँ कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। सातवां, मुझे कल मुंबई जाना है। आठवां, मुन्ना क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। नौवां, तुम कहाँ जा रहे हो। 10वां, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, आदि।